फिर नेक्स्ट है एव्स। क्लास एव्स की बात करें अगर आप, तो एव्स में 9000 स्पीशीज हैं टोटल, और इनकी बॉडी कवर्ड होती है फेदर से। फेदर्स होते हैं, बाल होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। इसके अलावा कलरफुल एनिमल है, बाईपेडलस है। बाईपेडलस का मतलब 2 पाँव होते हैं इसके, जिससे ये वॉक करते हैं। विंग्स हैं इसके पास, कुछ के पास विंग्स मॉडिफाइड हैं, कुछ के पास नहीं है। वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें आप पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में, उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो फिशेस की जो पढ़ाई थी इसको कहते थे लिक्थियोलॉजी, इंसेक्ट्स की जो पढ़ाई थी इसको कहते थे एंटोमोलॉजी, और बर्ड्स की जो पढ़ाई है इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। दुनिया का सबसे छोटा बर्ड जो है वो हमिंग बर्ड है, जो वेस्ट इंडियन में पाया जाता है। इसका टोटल वेट 2 ग्राम है खाली। और सबसे बड़ा बर्ड जो है वो 150 केजी का है, जिसका नाम ऑस्ट्रिच है, जो फ्लाई नहीं कर सकता ड्यू टू इट्स वेट। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं, एव्स हैं, ये होम्योथर्मिक एनिमल हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इनके पास भी एक्सोस्केलेटन, इनके पास भी स्केलेटन है, बोनी स्केलेटन है, जो अंदर से हॉलो है ताकि इनका वजन रिड्यूस हो, ताकि इनको उड़ने में आसानी हो। पूरी बॉडी कवर्ड है फेदर से। इन विंग्स हैं जो मॉडिफाइड ऑर्गन है फ्लाइंग पर्पस के लिए, उड़ने के लिए। इसके अलावा ये जो बर्ड्स हैं इनकी बोन्स हॉलो होती हैं, पतली होती हैं और लाइट वेटेड होती हैं। माउथ जो है वो अलग अलग तरह के डेवलप हुआ है फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। दांत होते नहीं है इनके पास वेट को रिड्यूस करने के लिए। एक ओवरी होती है इनके पास वेट को रिड्यूस करने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं होता इनके पास वेट को रिड्यूस करने के लिए। तमाम चीजें नहीं है इसलिए ताकि ये उड़ सकें। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो स्पेशल तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है। फूड स्टोर होता है बॉडी के अंदर और फिर क्रॉप होता है, काटा जाता है गिजर्ड के जरिए। जैसे कॉकरोच में मैकेनिज्म है, बिल्कुल वैसा मैकेनिज्म है गिजर्ड वगैरह, क्रॉप वगैरह है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की बात करें अगर बर्ड्स की, तो बेटे 2 तरह की बर्ड्स हैं, एक रेटिएट है और एक कार्निएट है। आप यूं कह लें एक फ्लाइंग बर्ड्स हैं और एक नॉन फ्लाइंग बर्ड्स हैं। जो रेटिएट हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, वजन ज्यादा होता है। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, उड़ नहीं सकते। इनके जो विंग्स होते हैं वो रूडिमेंट्री हैं। रूडिमेंट्री का मतलब अलामती हैं, मौजूद तो है लेकिन काम नहीं कर रहे। इनका स्टर्नम फ्लैट होता है, चपटा होता है, और उसमें कोई प्रोट्रूजन नहीं होती, कोई उभार नहीं है। कील मतलब उभरा हुआ नहीं है। फ्लाइट मसल्स इनके वीक हैं, जैसे ऑस्ट्रिच और कीवी वगैरह में। जबकि जो कार्निएट हैं या कैरिनिएट हैं बर्ड्स, ये मॉडिफाइड होते हैं, इनके विंग्स उड़ सकते हैं, छोटे होते हैं साइज में, वजन भी कम होता है इनका। इनके पास फेदर्स में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म है। इंटरलॉकिंग का मतलब एक के अंदर एक अटैच है फेदर, या ओवरलैपिंग है फेदर्स की। इंटरलॉकिंग का मतलब ओवरलैपिंग है फेदर्स की। इनका स्टर्नम जो होता है वो क्रेस्ट लाइक या कील लाइक होता है, उभरा हुआ होता है, स्टर्नम बाहर की तरफ निकला होता है। आपने पिजन को देखा होगा, पिजन या क्रो को देखा होगा आपने, या पैरट को देखा होगा आपने। उनके जो स्टर्नम होते हैं, ये वाली जो बोन है ब्रेस्ट बोन, ये बाहर की तरफ होती है। अगर फ्लाइट एडेप्टेशन की बात करें बर्ड्स की, तो कुछ तो बातें मैंने आपको बताई, जैसे इनके पास विंग्स हैं, विंग्स उड़ने के काम में आते हैं, तो इनके 4 लिम्स मॉडिफाई हुए हैं विंग्स में, जिससे ये उड़ पाते हैं। पूरी बॉडी कवर्ड है फेदर से, जिसकी मदद से ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं और प्रिवेंट करते हैं हीट को लॉस होने से। ये ऑस्ट्रिच और कीवी की इमेज है। एक एनिमल था, उसका नाम था आर्कियोपेट्रिक्स। ये वो एनिमल है आर्कियोपेट्रिक्स जिसमें से ये तस्वर किया जाता है कि रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं। रेप्टाइल्स और एव्स दोनों इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि इस एनिमल को अगर देखो तो उसके पास फेदर्स भी हैं, इसके पास क्लॉज भी हैं। तो फेदर होना किसका करेक्टरिस्टिक है? एव्स का। और क्लॉज का होना किसका करेक्टर है? रेप्टाइल्स का। फिर इसके पास बीक है, बीक होना किसका करेक्टर है? एव्स का। और बीक में टीथ है, टीथ होना किसका करेक्टर है? रेप्टाइल्स का। फिर लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल भी होना किसका करेक्टर है? रेप्टाइल्स का। तो ये समझा जाता है कि ये आर्कियोपेट्रिक्स पहले दुनिया में मौजूद था, इसी में से डाइवर्सिफिकेशन हुई और 2 अलग अलग ग्रुप्स बन गए, एक रेप्टाइल और एक एव्स। अच्छा, इसके अलावा फ्लाइट एडेप्टेशन की बात कर रहा था मैं कि इनके पास स्ट्रॉन्ग स्टर्नम होता है जो फ्लाइंग पर्पस के काम में आता है। पेक्टोरल गर्डल मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है बॉडी का, वो लार्ज होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें मसल्स अटैच हो रहे होते हैं आके। हड्डियां हॉलो हैं ताकि वेट रिड्यूस हो सके, उड़ने में आसानी हो। सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा तेजी से काम करता है। 4 चैम्बर हार्ट है इनका,
और ये मेंटेन कराता है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को टू द मसल्स एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिज्म इनका बहुत तेजी से होता है। आप देखते हैं परिंदों को हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये उड़ते हैं और उड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इनके लंग्स के अलावा बॉडी में एयर सैक्स भी होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में। और एयर सैक्स पाउच नुमा स्ट्रक्चर होते हैं दो तरह के, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ। सामने वालों को कहते हैं एंटीरियर एयर सैक्स और पीछे वालों को कहते हैं पोस्टीरियर एयर सैक्स, जिसमें स्टोर हो सकती है ऑक्सीजन हाई अमाउंट में। यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, ओवरी नहीं है, वेट को रिड्यूस करने के लिए, बात मैंने पहले भी करी थी। इसके अलावा एक एनिमल था आपसे 200 मिलियन साल पहले, उसका नाम था डिकोडोंट। ये एक बाइपेडलस इंसेक्ट था या ईटिंग लिजर्ड था, जिसमें से डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे और ये इवॉल्व हुए थे। डिकोडोंट की इमेज बेटे ये है। डिकोडोंट ये इस तरह के जानदार थे जिसमें से इवॉल्व हुए हैं डायनासोर्स वगैरह, मतलब रेप्टाइल्स और एव्स। इसको भी तस्वीर किया जाता है कि इससे इवॉल्व हुए हैं ये एव्स और रेप्टाइल्स। तो यहां तक की सारी बात थी।